इस पवित्र धाम, जिस स्थल पर हर पल माँ का गुणगान चल रहा है, हम आप सभी के लिए वो सौभाग्यशाली क्षण होते हैं जितने क्षण भी इस पवित्र धाम पर मैं स्वतः या आप लोग यहाँ गुजार रहे होते हैं। शिष्यों को स्वतः अवगत है कि मैं स्वतः इस पवित्र तपस्थली से बाहर जाना पसंद ही नहीं करता। उसके पीछे मूल कारण वही है कि जिस जगह पर सत्य उपस्थित हो, जिस जगह पर माता आदि सत्य जगजननी जगदम्बा की उपस्थिति हो, जिस जगह पर भविष्य में माता आदि सत्य जगजननी जगदम्बा के मूल स्वरूप की स्थापना होनी हो, उस स्थान के तुलना में जब भी मैं किसी स्थल के बारे में चिंतन करता हूं तो कोई उसके समकक्ष भी नजर नहीं आता। अपने आप मन एकाग्र हो जाता है कि इस स्थान के बाहर जाकर के मुझे मिलेगा क्या। अगर मैं कहीं बाहर की यात्रा करूंगा, बाहर कहीं जाऊंगा, तो उससे मिलेगा मुझे क्या। जो तृप्ति, जो आनंद यहां की रजकणों के बीच बैठकर मिलता है, जो आनंद मां के गुणगान जो कानों में सुनाई देते रहते हैं, उनसे जो आनंद और तृप्ति प्राप्त होती है, उस तृप्ति की तुलना किसी भी चीज, वस्तु, किसी स्थान से की नहीं जा सकती। वही विचारधारा मेरे द्वारा आप लोगों को दी जाती है कि केवल उस सत्य को समझने का प्रयास करें। मेरी अपनी बातें बड़ी सरल, सहज चिंतनों के माध्यम से आपको दी जाती हैं। मैं आप लोगों का यहां आह्वान करता हूं, उसके पीछे केवल मात्र एक चिंतन होता है। क्योंकि मुझे अपने जीवन की यात्रा का ज्ञान है, मैं चाह करके आप लोगों के बीच उतना अधिक समय जिस तरह से आप लोग अपेक्षा करते हैं भविष्य में भी नहीं दे सकूंगा। मेरा जीवन साधनात्मक है, अधिकांशतः एकांत की साधनाओं का लक्ष्य है। भविष्य में भी यज्ञ स्थल के निर्माण के बाद अधिकांशतया मेरा समय उस यज्ञ वेदी में प्रज्वलित अग्नि के समक्ष ही व्यतीत होना है। बचपन से आज तक मैंने अधिकांशतया एकांत, केवल मां के चरणों की आराधना के चिंतन को अधिक महत्व दिया है। उस सत्य की ओर आप लोगों को बार बार खींचने का मूल लक्ष्य होता है कि मैं यहां पर आप लोगों को ना तो कोई कथानक सुनाने के लिए बुलाता हूं, ना तो आप लोगों से किसी प्रकार की अपेक्षा होती है कि यहां का कोई फ्यूर किसी तरह से आपके धन अर्जन के लिए लगाया जाता हो, या आपसे किसी प्रकार की मुझको सेवाएं लेना हो। मेरे अंदर की जो वेदना है, मेरे अंदर की जो तड़प है, जो मैंने माता आदि सत्यजननी जगदम्बा के चरणों में संकल्प लिया है, उस चेतना के प्रवाह से केवल आप लोगों को जोड़ना चाहता हूं। क्योंकि यहां उपस्थित हो जाने के बाद केवल आप लोग यदि उस विचारधारा को पकड़ लेंगे तो एक साधक के पास जो चेतना तरंगे होती हैं, क्योंकि मैंने कहा कि मेरा जीवन साधनामय है, मेरे लाभ देने का मार्ग भी केवल चेतना तरंगों के माध्यम से है। यदि मैं कथानकों चिंतनों में बैठ जाऊंगा तो उससे आपका हित नहीं होना। मगर जिस विचारधारा से मैं आपको जोड़ना चाहता हूं, जब तक आप लोग उस विचारधारा से, उसी भावना से आप लोग जुड़ेंगे नहीं, जब तक लाभ का जो प्रवाह है, जो आप लोग अपेक्षाएं रखते हैं, उन अपेक्षाओं की पूर्ति भी नहीं हो सकती। यदि आप लोग उस विचारधारा को पकड़ लेंगे तो ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को लाभ प्राप्त हो सकेगा जिस प्रकार से हजारों वर्ष से बंद किसी काल कोठरी में केवल अंधकार का पूर्णतया साम्राज्य हो, मगर एक छोटा सा भी सुराख बना दिया जाए और सूर्य के प्रकाश की यदि एक किरण वहां प्रवेश कर जाती है तो हजारों हजारों वर्षों से छाया हुआ, बैठा हुआ वह अंधकार 1 मिनट में गायब हो जाता है, 1 पल में दूर चला जाता है। वह नहीं कहता कि यहां पर मेरा हजारों वर्षों से साम्राज्य था, वह नहीं कहता कि यहां पर तो मेरा आधिपत्य था,
मैं जल्दी नहीं जाऊंगा, बार बार आपके पास बार बार द्वंद्व करने की भी क्षमताएं नहीं रह जाती, केवल सत्य की एक प्रकाश किरण आते ही। क्योंकि वास्तविकता में अंधकार का कोई अस्तित्व होता ही नहीं, अंधकार का कोई साम्राज्य है ही नहीं, कलिकाल का कोई साम्राज्य है ही नहीं। हम कलिकाल मान बैठे हैं, इसलिए कलिकाल हमारे ऊपर साम्राज्य स्थापित किए बैठा है। सत्य से हम दूर हुए नहीं कि हम स्वाभाविक है असत्य के गर्त में अपने आप गिर जाते हैं, और सत्य की एक किरण को हम यदि हासिल कर लेते हैं तो असत्य अपने आप दूर भाग जाता है। तो हमें असत्य को दूर भगाने की आवश्यकता नहीं है, कलिकाल को दूर भगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक लक्ष्य की पूर्ति करना है कि अपने हृदय के किसी कोने में वह प्रबल आस्था जागृत करना है, वह अटूट विश्वास जागृत करना है कि माता आदि शक्ति जगजननी जगदंबा के प्रति हमारे अंदर भक्ति भाव जागृत हो जाए। क्योंकि उस प्रकट सत्ता से, उस प्रकट सत्ता की चेतना तरंगे हासिल करने के लिए केवल हमारे पास, मानव समाज के पास, भक्तों के पास, शिष्यों के पास केवल एक मार्ग होता है, भक्ति मार्ग। और यदि भक्ति रूपी एक किरण भी हमारे अंदर पैदा हो गई तो माता आदि शक्ति जगदंबा की तरंगों से, चेतना तरंगों से हम दूर नहीं रह सकेंगे। असत्य हमसे दूर भागता चला जाएगा, अवगुण हमसे दूर भागते चले जाएंगे, विषय विकार अपने आप दूर भागते चले जाएंगे। आप कह देंगे क्या हम भक्त नहीं हैं? हम इतने साल से कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा है, कोई 4 घंटे पाठ कर रहा है, कोई किसी तरह के व्रत रह रहा है, कोई किसी तरह के अनुष्ठान कर रहा है। मैं कह रहा हूं निश्चित रूप से आप भक्ति तो कर रहे हैं, मगर आपकी दिशा सही नहीं है। यदि हम ये कह दें, आंख बंद किए हुए बैठे रहें और कह दें हमको कुछ बाहर दिखाई ही नहीं देता, हम देखना चाह रहे हैं, देख कोई ये कह भी रहा कि बाहर प्रकाश है, केवल आप आंखों खोलो और बाहर देखो, मगर हम आंख केवल खोलने का कार्य ना करें, केवल आंख बंद किए बैठे रहें तो हमें बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। जबकि केवल आंख खोलते ही हमें बाहर का सब कुछ दृश्य दिखाई देने लग जाता है। तो यह हमारी केवल एक विचारधारा का फेर है। यदि उस विचारधारा में हम थोड़ा सा परिवर्तन कर लें, जिस तरह पूर्व के चिंतनों में मेरे द्वारा बताया गया है कि हम उस प्रकृति सत्ता के अंश हैं, पहले इस बात को स्वीकार कर लें। क्योंकि जो वास्तविक सत्य है कि अनंत लोकों की, अनेकों अनेकों ब्रह्मांडों की जो मूल जननी है वह माता आदि शक्ति जगजननी जगदंबा हमारी और आप सभी की आत्मा की जननी है। उस आत्मा की जननी से वह भक्ति का हम रिश्ता जोड़ लें, शिष्यत्व का रिश्ता जोड़ लें, और भक्ति यदि वही संकल्प में विकल्प वाली बात हो तो भक्ति पूर्ण नहीं होती। आप शब्दों की गहराई पे केवल नहीं जा पाते। जिस तरह मैंने कहा था प्रेम शब्द किस तरह भटक रहा है कि प्रेम शब्द आते ही विषय विकार वासनाओं का शब्द आ जाता है, जबकि प्रेम शब्द का उद्बोधन होते ही हमें माता आदि शक्ति जगदंबा याद आनी चाहिए, हमारे माता पिता याद आने चाहिए। उसी तरह हम भक्ति तो कर रहे हैं, मगर भक्त की गहराई की एक तरंग भी प्राप्त नहीं कर पाते। यदि भक्त कोई भी अपने आप को भक्त कहता है तो उसके पास पूर्ण निष्ठा, विश्वास, समर्पण की चरम सीमाएं होनी चाहिए, और चरम सीमाएं उस बिंदु तक कि फिर कहीं संशय नाम की जगह न रह जाए। केवल आपको एक ठोस विचारधारा अपनाना है, केवल उस सत्य को स्वीकार करना है कि मेरी आत्मा सत्य है, अजर अमर अविनाशी है, माता आदि शक्ति जगजननी जगदंबा सत्य है। उनसे मुझे जो मैंने रिश्ता जोड़ा है, जो मेरा रिश्ता जोड़ना मेरा कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य में किसी प्रकार का विकल्प शेष ना बचे, असमंजस शेष ना बचे। और वह रिश्ता यदि किसी कामनाओं से आप लोग जोड़ रहे हैं तो वह भक्ति का रिश्ता नहीं हो सकता। आप लोग जितनी भी भक्ति करते हैं, समाज का कोई भी व्यक्ति सामने खड़ा होकर के यह नहीं कह सकता क्योंकि भटकाव कहां पर आ रहे हैं, आप पूर्ण लाभ क्यों नहीं आप प्राप्त कर पा रहे, आपकी सुषुम्ना नाड़ी के आवरण क्यों नहीं हट पा रहे। आप कभी किसी मंदिर पर गिड़गिड़ाते हैं, कभी किसी स्थान पर गिड़गिड़ाते हैं, कभी किसी स्थान पर प्रार्थना करते हैं, मगर प्रार्थनाओं का फल आपको उतना प्राप्त नहीं हो पाता।